दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात देने जा रही है, जो कि बिहटा और औरंगाबाद के बीच आपको इस नई रेल लाइन का काम देखने को मिलने वाले हैं, जिसके लिए 3458 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के लिए भारतीय रेलवे ने पैसे के आवंटन किए हैं। तो कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, साथ में कितने पैसे और इस रूट के लिए भारतीय रेलवे द्वारा दिए जाएंगे, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक द्वारा कवर करने वाली है, और क्या इस रूट पर आपको नए रेलवे स्टेशन का भी निर्माण रेलवे को करनी है या कई रेल पुल का भी निर्माण रेलवे को करनी है, तो कब तक ये काम पूरा होंगे, कितने लोगों को भारतीय रेलवे द्वारा इस नई रेल लाइन की सौगात दी जा रही है। इस नए रेल लाइन बिहटा और औरंगाबाद रेल परियोजना के बारे में मैं आप फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे के बहुप्रतीक्षित बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना अब तेजी से आगे काम बढ़ रहे हैं। रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना के पहले चरण औरंगाबाद टर्मिनल के अनुग्रह नारायण रोड तक 12.9 किलोमीटर 26 जून 2024 को ही मंजूरी दे दी थी। इसी क्रम में बिहटा से अनुग्रह नारायण रोड 117.6 किलोमीटर के शेष हिस्से की स्वीकृति परियोजना रिपोर्ट यानी कि DPR को भी 30 सितंबर 2025 को स्वीकृति मिल गई है। इस पूरी परियोजना पर 4047 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सिविल इंजीनियर पर 3458.46 करोड़ रुपए लगेंगे। वहीं संकेत एक दूर संचार पर 180.8 करोड़ रुपए और इलेक्ट्रिक पर 408.47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है कि किस काम के लिए भारतीय रेलवे ने कितने पैसे का आवंटन किए हैं और कितने खर्च किस काम पर आने वाले। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बता दूं। प्रथम चरण के लिए पिंक बुक 2025 और 26 के आइटम संख्या 34 के तहत 42.70 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से इस रूट पर चल रहे हैं। औरंगाबाद जिले में जमहोरा, कर्मा, जगदीशपुर, परसा, सुसार, सुनार, खैरा, बिंद, रामपुर, मोरौली, कठोरा, भरथौली और जोकहरी मौजा में भूमि अधिग्रहण के लिए धारा 20 क के अंतर्गत अधिसूचना 20 सितंबर 2025 को जारी किया जा चुका है, जिससे प्रक्रिया और गति पकड़ चुकी। बिहटा से अनुग्रह नारायण रोड तक निर्माण के लिए दूसरे चरण में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की संभावना है। सबसे पहले पूर्व मध्य रेलवे दूसरे चरण के इस प्रोजेक्ट घोषित करके इसके बाद भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को पत्र देगी। इस वर्ष में भूमि अधिग्रहण पूरा करने का लक्ष्य लेकर भारतीय रेलवे चल रही है। अब मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद टर्मिनल से अनुग्रह नारायण रोड तक कितने खर्च इस रूट के लिए आने वाले हैं। परियोजना के दोनों हिस्से में सिविल इंजीनियर, सिग्नल, संचार और विद्युत कार्य पर बड़ा खर्च प्रस्तावित है। पहले भाग औरंगाबाद टर्मिनल से अनुग्रह नारायण रोड तक 12.906 किलोमीटर में निर्माण हो। दूसरे भाग बिहटा से अनुग्रह नारायण रोड तक 117.6 किलोमीटर में रेल लाइन बिछाई जाएगी। वहीं 117.6 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पर सिविल इंजीनियर में 3072.52 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूर संचार पर 154.7 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इलेक्ट्रिक पर 379.83 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना जताई जा रही है। परियोजना के पूरा होने पर पटना औरंगाबाद क्षेत्र के बीच रेल संपर्क सुगम होंगे। माल परिवहन, औद्योगिक गतिविधियां और भी ज्यादा सुविधाजनक होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। यह परियोजना पूर्व मध्य रेलवे के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो कि आने वाले वर्षों में दक्षिण बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास का नया मार्ग प्रशस्त करने वाली है। तो दोस्तों, इस रूट पर भारतीय रेलवे बहुत जल्द वर्क शुरू करने जा रही है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया इस रूट पर तेजी से रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होगी, इस रूट के लिए कितने खर्च किस काम के लिए आने वाले हैं, सारे गणना भारतीय रेलवे द्वारा कर लिए गए हैं। और जैसे ही जमीन अधिग्रहण का काम पूरा होंगे, आपको इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। तो इस रूट को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा कि इस रूट पर रेलवे कौन कौन से काम शुरू कर रही है। फिलहाल जो भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।